हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। समझिए मतलब ये थर्ड लेक्चर है और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया था, तो बेसिक बताया था कि क्लास के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्लास में क्या क्या होने वाली है, ये तो हम देख चुके हैं। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको डिमांड सप्लाई भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने ये चार्ट जो है ये समझिए इसके बारे में तो डिस्कस किया ही होगा, और इसके बारे में हम अभी भी देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी नहीं देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये सिक्योरिटी क्या होती है। मतलब समझिए कि जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इसको प्रतिभूति बोलते हैं। तो पहला नंबर आपको यही समझना पड़ेगा, और बेसिक बहुत सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है। समझिए तो सिक्योरिटी समझिए कि मान लीजिए मेरा नाम मतलब ए है। समझिए मैं किसी से पैसा लेने जाता हूँ तो समझिए कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अगर दूसरे बंदे से मैं पैसा लेता हूँ वहाँ पे, तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट समझिए मतलब कि समझिए कि वर्बली तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं इतने पैसे तुमसे लूँगा, पैसे लूँगा तो इतने टाइम में दे दूँगा, इतना तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। समझिए दोस्त से मतलब लूँगा तो ऐसा वर्बली होता है, लेकिन कहीं आप जाके लीजिएगा पैसा तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वही जो पेपर पे चीज़ें एग्रीमेंट लिखी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एग्रीमेंट जो हो जाती हैं पेपर पर, उसको सिक्योरिटी के अंदर में हम देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी में आप समझिए कि ये दो तरह की फिर हो जाती हैं। एक तो होती है बॉन्ड इसमें समझिए, और एक होती है शेयर। तो शेयर को समझिए कि इक्विटी भी बोलते हैं, और बॉन्ड को आप जो डेट होता है ये भी बोला जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब दो तरह के होते हैं। तो एक अगर मैं समझिए डेट लूंगा आपसे, मतलब बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ऐसा नहीं है कि 1 साल से कम का होता है। बॉन्ड 20-20 साल का भी बॉन्ड आप एक समझिए कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड बॉन्ड भी होता है। तो ये इसमें लिखा भी होगा। और बॉन्ड जो होता है ये गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है, और जो समझिए कि कोई कंपनी है वो भी जारी कर सकती है। लेकिन आपको शेयर में देखने को मिलेगा, शेयर कोई कंपनी ही जारी कर सकती है, सरकार का कोई शेयर नहीं खरीद सकता। क्योंकि सरकार शेयर अपना जारी नहीं कर सकती, आप जाके सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं शेयर खरीद के। तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये समझिए। और दूसरा होता है शेयर जो मैंने बताया, तो इसको इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये समझिए, तो ये कोई कंपनी जारी करती है। अब दो तरह से मैं पैसे ले सकता हूँ इसमें। एक तो समझिए बॉन्ड के तहत, तो बॉन्ड के तहत इसमें होता है समझिए कि, और शेयर शेयर मतलब इक्विटी, आप उसके शेयर हो गए, मतलब कि आप उसके साथ जो बिजनेस वो किया है तो उसमें शेयर धारक हो गए। मतलब कि आप भी उसके साथ समझिए कि जो प्रॉफिट है चाहे लॉस है तो वो शेयर करेंगे। लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है इसमें समझिए कि इतना परसेंट मुझे रिटर्न चाहिए, और ये एग्रीमेंट जो है 1 साल का होगा, 2 साल का होगा। तो ये बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड में मेनली इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में आपको देखने को मिलेगा तो डिविडेंड मिलता है। तो कोई भी कंपनी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीन चीज़ें होती है, कोई कंपनी होती है तो समझिए। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अब जैसे मतलब प्रॉफिट करती है, तो वहाँ पे आपको पहले देखने को मिलेगा टैक्स देना पड़ता है। सीआईटी होता है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स आप दीजिएगा। तो कोई कंपनी पहले टैक्स देती है, उसके बाद जो समझिए उसका पैसा बचता है तो कुछ समझिए अनसोल्ड रखा जाता है, वो पैसा नहीं दिया जाता। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो पैसा देना है कि नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बोलेंगे कि इस कंपनी को और हम एक्सपेंशन करेंगे तो कुछ पैसा अनसोल्ड में मतलब मतलब कि उसको नहीं दिया जाता है, मतलब कि उसको होल्ड करके रखा जाता है। और कुछ डिविडेंड के रूप में देखेंगे कि जो शेयर धारक होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो बहुत तरह के भी शेयर धारक होते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। तो ये आपने सिंपल समझ लिया यहाँ पे कि जो मैंने बॉन्ड बताया, बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में आपको समझिए कि डिविडेंड मिलेगा। अब जितना कंपनी के आप शेयर धारक हो गए, आप कंपनी का डिसीजन ले सकते हैं। जो बड़े शेयर धारक होते हैं तो वो समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, और वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं। जो छोटे होते हैं उनका भी वोटिंग होता है, लेकिन उतना वोट का उनका समझिए कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रभाव हो। तो जो बड़े शेयर धारक होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं वहाँ। तो ये आपने मतलब देखा कि बोर्ड जो बॉन्ड होते हैं फिर, और जो शेयर, तो समझिए कि कम रिस्क होता है। और लेस देन मतलब बहुत कम टर्म के भी होते हैं, ज़्यादा टर्म के भी होते हैं। इसमें बहुत मतलब समझिए कि कम रिस्क होता है, पहले से ही डिफाइन होता है कि आपको 10-11% मिलते ही मिलते हैं समझिए। उसके बाद आप समझिए कि मतलब कि जो शेयर होता है तो इसमें अब रिस्क भी ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। तो आपको मतलब जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा मिल सकता है, लॉस भी ज़्यादा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आती किसके अंदर में है, तो पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा तो फाइनेंशियल मार्केट के तहत ही आती है। फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने आपको बताया था,
मार्केट होता है हर एक चीज़ों का। आप चाहे देखेंगे मीट मार्केट अलग है, फिश मार्केट अलग है, आप देखेंगे क्लॉथ मार्केट अलग है जिसमें कि कपड़े हैं समझिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों का मार्केट अलग है, सभी तरह के मार्केट होते हैं। अब उस मार्केट में उस चीज़ें से रिलेटेड वस्तुएं ही बेची और खरीदी जाती हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो दो तरह के लोग होंगे, एक तो उसमें जाके बेचेंगे और दूसरे होंगे जो खरीदेंगे। सेम वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट होता है। इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस सरप्लस मनी होती है, वो लेके आते हैं, वो मनी लोगों को देते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं मतलब कि उनको पैसे की ज़रूरत है, नीड है, कोई उनके पास आइडिया है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों काम इसमें होती है। तो कुछ लोग पैसा लेके आते हैं और कुछ समझिए यहाँ से लेके जाते हैं। तो अब जो देगा उसको कुछ समझिए इंटरेस्ट चाहिए। अब वो कैसा, मतलब इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको बॉन्ड भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी, मतलब सिक्योरिटी के तहत तो सभी आती है, बॉन्ड भी मिलेगा, शेयर भी मिलेगा। अब शेयर के भी फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत सारे किए गए हैं, तो वो चीज़ मिलेंगी इसमें। तो ये बताया जाता है, मतलब ये सब चीज़ें सिक्योरिटी जो होती हैं, जो भी सिक्योरिटी होती हैं समझिए, ये ट्रेड होती हैं पूरी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे कि आप कपड़े के मार्केट में जाएंगे तो बहुत तरह के आपको क्लोथ मिलेंगे, लेडीज़ों का क्लोथ मिलेगा, फिर जेंट्स का मिलेगा, कोट पैंट भी मिलेंगे, पैंट शर्ट शर्ट भी मिलेंगे। तो बहुत सारे के उसमें फिर जो क्लोथ होता है उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। वैसे ही सेम अब मार्केट है। तो इसमें मैंने पहला आपको देखने को मिलेगा जो समझिए तो बॉन्ड है, फिर शेयर भी आपको देखने को मिलेगा। अब से जो बॉन्ड है समझिए, बॉन्ड है तो अब सरकार जो है समझिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार भी पैसा ले सकती है, बड़ी कंपनियां हैं वो भी पैसा ले सकती हैं, बड़ी कंपनियों को भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बताया था। तो इसमें अब सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब सरकार को शॉर्ट टर्म ज़रूरत भी पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म भी ज़रूरत पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में जैसे मान लीजिए कोई योजना चल रही है, चाहे बजट में कहीं भी आप देखेंगे तो जो ट्रेजरी बिल होती है, तो उसके तहत सरकार को मान लीजिए कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पैसा लेती है। तो देखेंगे अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म होता है तो ट्रेजरी बिल के तहत लेती है गवर्नमेंट। तो इसमें 1 साल से कम का माना जाता है। तो पहले 14 दिन, 90 दिन, फिर देखेंगे 182 दिन, 182 डे का होता था, फिर देखेंगे 364 दिन का होता था। तो ये था, लेकिन 14 दिन वाले अब समाप्त हो गए हैं। तो ये ट्रेजरी बिल के तहत होता था। फिर अगर मतलब समझिए लॉन्ग टर्म चाहिए गवर्नमेंट को पैसा, तो उसके लिए डेटेड सिक्योरिटी होती थी जो 5-10 साल के लिए होती है। अब मान लीजिए कि सरकार भी को पैसा की ज़रूरत तो हो ही सकती है, फिर गवर्नमेंट मतलब जो है समझिए अब कंपनियों को भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो प्राइवेट कंपनियाँ आप देखेंगे जैसे टाटा मोटर है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी लेती हैं। तो अब वो भी शॉर्ट टर्म ले सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी ले सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर कोई कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो उसमें देखेंगे तो आप सीपी आता है, कमर्शियल पेपर आता है, फिर देखेंगे सीबी आता है, कमर्शियल बिल इसको बोलते हैं, फिर सीडी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये भी मतलब समझिए ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी है तो ये ले सकती है। फिर आपको, तो ये शॉर्ट टर्म था, मैंने गलती से बोल दिया यहाँ पे। अब फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी कंपनी को, तो फिर अब लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वो लेगी। तो फिर अब देखेंगे मतलब ये समझिए बॉन्ड में ही आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो डिवेंचर हो सकता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकता है, मतलब समझिए परिवर्तनीय जो ऋण पत्र होता है ये भी हो सकता है। अब शेयर में आपको देखने को मिलेगा तो एक तो इक्विटी हो सकती है और फिर दूसरा आप समझिए प्रोफेंशियल शेयर हो सकता है। तो ये सब मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से मतलब पूरी चीज़ें बताऊंगा, ये नहीं है कि एक भी चीज़ आपको छूटने वाली है। तो ये समझिए पूरी तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट में है तो इतनी चीज़ें ट्रेड होती हैं समझिए। अब इसी को हम कुछ मनी मार्केट में बांट देते हैं, कुछ समझिए कि कैपिटल मार्केट में बांट देते हैं। तो अब इन दोनों को किस तरह से बांटा जाता है ये कंपनी के बारे में है, तो ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊँगा। तो अब इसमें आपको देखने को मिलेगा तो ये फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में आपको बांट दिया गया है। स्टॉक भी ट्रेड होते हैं, देखेंगे कैपिटल मार्केट में स्टॉक तो होते ही हैं, बॉन्ड भी होते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि बॉन्ड जो होगा ये शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाले जो बॉन्ड होते हैं तो ये स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड होते हैं। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा तो डेरिवेटिव भी इसमें आता है। तो इसमें फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ये सब चीज़ें आएंगी तो वो मैं अलग ही बताऊंगा। इसमें कमर्शियल पेपर आ जाएगा, ट्रेजरी बिल आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाएगा मनी मार्केट में। तो ये मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पिछली लेक्चर में बताया था। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में ये भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल आप समझ सकते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कि तो आपको कैपिटल मार्केट में देखने को मिलेगा मोर देन 1 ईयर माना जाता है, और लेस देन 1 ईयर जो होता है समझिए इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी,
तो उसको हम मेनली मनी मार्केट में मान के चलते हैं। ये होता है, इसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, जमा प्रमाण पत्र होता है मनी मार्केट में, सीपी, ये सब जो कमर्शियल पेपर होते हैं, ये सब जो मैंने बताई, ये सब चीज़ें आ सकती हैं जो मनी मार्केट में। और आपको कैपिटल मार्केट में देखने को मिलेगा, ये शेयर आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे, डिवेंचर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब समझिए डेरिवेटिव, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी तरह से आ जाएंगे कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में आप सिंपल बस यही समझ के चलिए, लॉन्ग टर्म होता है। और आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये सब जो होता है समझिए, तो व्यापारी जो होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, तो मनी मार्केट में वो शॉर्ट टर्म पैसे के लिए मतलब ज़रूरत आ गया, बहुत मतलब ज़रूरत है समझिए उसको पैसे की, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है मनी मार्केट में। लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, समझिए कैपिटल लॉन्ग टर्म क्रिएट करना है, तब जाके वो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती है। दोनों जगह से पैसा ही उठाया जाता है, बस आपको मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जोखिम बहुत कम होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जोखिम नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए कि घर खरीदने जाएंगे, तो घर खरीदने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आप लोन कराते हैं तो आपके घर का पेपर जो होती है बैंक वो रख लेती है। बैंक फिर मतलब वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क होता है और शॉर्ट टर्म में कम रिस्क होता है। तो यहाँ पे कोई मतलब समझिए सिक्योरिटी वगैरह रखनी नहीं होती है मनी मार्केट में, सिंपली ऐसे ही मिल जाता है पैसा। तो इसमें कम जोखिम होता है, तो फिर इंटरेस्ट भी आपको कम ही मिलेगा। और ज़्यादा जोखिम जहाँ पे होती है वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब रिटर्न ज़्यादा ही आती है। और यहाँ पे समझिए कि तुलनात्मक रूप से जो जोखिम है तो ज़्यादा आता है कैपिटल मार्केट में। ये भी क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और निवेश पर देखेंगे तो यहाँ पे निवेश पर बहुत कम लोग आते हैं, जो पब्लिक होती है वो कम ही जुड़ी रहती है मनी मार्केट से। ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट से ही जुड़े रहते हैं, पब्लिक को देखने को मिलेगा। ये सब कंपनी के लिए, सरकार के लिए पैसे का साधन होता है मनी मार्केट। यहाँ पे पब्लिक बहुत कम पार्टिसिपेट मतलब करती ही नहीं है समझिए। और इस समय अवधि जो मैंने बताया, 1 साल से कम के लिए मनी मार्केट में, 1 साल से ज़्यादा के लिए आप कैपिटल मार्केट में। और फिर अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कैपिटल मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के तहत पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि जो इकोनॉमी है तो ये बूस्ट देता है। अगर किसी को कंपनी खोलनी है तो यहीं से आके पैसा उठा सकता है। पैसा उठा के समझिए कि यहाँ से फिर जाके वो लॉन्ग टर्म में कोई समझिए उसके पास आइडिया होगा, जिससे कंपनी आएगी, कंपनी आके बहुत ग्रोथ भी कर सकती है। ग्रोथ करेगी तो इकोनॉमी को बूस्ट देगी, रोजगार देगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती है। तो वो अलग हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे समझिए कि जो है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, तो शेयर मार्केट में आते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट, तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी बहुत लोग आ सकते हैं, ये भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये तो मैं आपको समझिए रिविजन करवाया हूँ। तो अब इसमें हमें देखना है मनी मार्केट के बारे में। और मनी मार्केट हम ख़त्म करके फिर कैपिटल मार्केट में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट में आएंगी। तो पहला मनी मार्केट में देखिए, मनी मार्केट का ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो समझिए एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा मनी मार्केट में, तो ये चार्ट है समझिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा पहला नंबर मनी मार्केट में, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही आता है। और दूसरा समझिए कि उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं, असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, तो उसमें ये पहले व्यवस्था चलती थी। ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी समझिए क्रिएट हुए हैं, पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही था समझिए, असंगठित क्षेत्र। तो इसमें स्थानीय देखेंगे बैंक या फिर साहूकार। तो पहले आपको मतलब पैसे की ज़रूरत है, आप देखेंगे पहले ज़मींदार के पास ही लोग जाते थे, वहाँ पे किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, साहूकार के पास जाते थे, वहाँ पे इनसे पैसे लेते थे। तो ये सिस्टम अब ज़्यादा है नहीं, अब ज़्यादातर लोग जो है ये समझिए बैंक से पैसा ले लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा आप एक हुंडी होती थी, हुंडी में मुद्रती, फिर देखेंगे दर्शनती, तो ये दिखाव और पैसा लिया जाता था वहाँ पे, ये समझिए एक तरह का वहाँ पे बॉन्ड जैसा काम करता है। तो ये हमें डिस्कस ज़्यादा नहीं करनी। असंगठित क्षेत्र अब जो समझिए और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो चलती भी नहीं है, तो ये हमें देखने का कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं। तो हमें इसमें देखेंगे संगठित क्षेत्र जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसी को हमें देखना होता है। तो इसमें एक होता है बैंक और दूसरा होता है मुद्रा बाजार के उप बाजार होते हैं, जो समझिए कि ये क्रिएट हो गए। सीबी आपको देखने को मिलेगा, सीएमबी होता है, टीबी होता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल होता है, सीबी। और फिर सीडी आप देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर आपको इंटर कॉल मनी मार्केट भी देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब बैंक को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, समझिए अब एक बैंक है वहाँ पे, मतलब अब वहाँ पे बहुत सारा देखेंगे डिमांड रह गई, तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रक लेके भेजेगी पैसा, समझिए कि आरबीआई के पास मुझे पैसा दो।
चाहे नोट छाप के दो, तो वो दूसरे बैंक से ले लेती है। तो ये इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के तहत ही लिया जाता है। और ये सारे जब समझिए ये सब बॉन्ड है तो ये शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, ये डीएफ आपको देखने को मिलेगा DFHI होता है, इसमें ट्रेड होते हैं। ये बनाया गया है जहाँ पे बॉन्ड का ट्रेड होता है समझिए, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर बॉन्ड भी आते हैं उसमें, लेकिन ये समझिए शॉर्ट टर्म वाले वहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये है। अब इसमें धीरे धीरे हम जो मनी मार्केट के एक एक चीज़ें हैं तो वो हम देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब छोटे छोटे टर्म है जो कि हमें मनी मार्केट में जानने होते हैं, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है कैपिटल मार्केट। तो पहला आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पहला नंबर समझिए। पब्लिक तो करेगी नहीं, पब्लिक मैंने बताया बहुत ही समझिए कि नामात्र है, पब्लिक नहीं है। तो इसमें जियो भी होगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगी वो रहेगी। फिर आपको देखने को मिलेगा बैंक रहेंगे। और दूसरा मतलब तीसरा जो समझिए तो ये कोई कंपनियां जो होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको बोलते हैं कंपनियां। तो ये तीन लोग ही रहेंगे। तो अब या तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर समझिए बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों लोग समझिए कि पैसे लेते हैं वहाँ पे। तो इसमें अब एग्रीमेंट होता है इनके साथ। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है तो ये ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल के तहत पैसा लेती है, जिसको समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल से कम के लिए। तो अब ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी योजनाएं चलती है आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स एक साथ तो आता नहीं है, लेकिन पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करती है समझिए, गवर्नमेंट जाती है मतलब मार्केट में, वहाँ से पैसा उठाती है। और उस टाइम मतलब जितने भी योजना चलते हैं उनमें समझिए कि डिपॉजिट करके वहाँ पे कैसे भी वो योजना को चलाया जाता है। लेकिन जब समझिए वो पैसा आ जाता है मतलब टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट तो टैक्स के थ्रू ही चलती है। जब टैक्स आ जाता है गवर्नमेंट के पास, तो ये जो पैसा वो मतलब उधार लेती है मार्केट से, तो उसको वो रिटर्न कर देती है। तो इसी के तहत गवर्नमेंट को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल के तहत उठाती है शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल से कम के लिए। तो पहले ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने बताया तो ये पहले 14 दिन भी था समझिए इसमें, लेकिन अब देखेंगे 14 दिन वाला समाप्त कर दिया गया है। 91 डे और 182 डे, या फिर आप देखेंगे 364 दिन। तो ये इतने दिनों के लिए गवर्नमेंट उठा सकती है पैसा यहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ती है ट्रेजरी बिल से। और ये जारी कैसे की जाती है समझिए, तो ये डिस्काउंट पे जारी की जाती है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये पैसा के लिए गई यहाँ पे, जियो भी है समझिए। तो ये जियो भी समझिए इसको पैसा चाहिए। अब मान लीजिए पैसा चाहिए, इसको 100 रुपये चाहिए मान लीजिए गवर्नमेंट को। तो 100 रुपये गवर्नमेंट को चाहिए, तो ये समझिए एक बॉन्ड यहाँ पे निकालेगी कि अब मुझे ये यहाँ पे बॉन्ड कैसे निकालेगी, ये 100 रुपये का बॉन्ड निकाल देगी। यहाँ पे बोलेगी इतने दिनों के लिए है समझिए, 91 डे यहाँ पे लिख देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख देगी, और फिर इसको निकाल देगी। अब यहाँ से जो है ये समझिए खरीद सकता है। तो खरीदने वाले को कितना चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये समझिए कि 0 कूपन बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसा बताया जाता है। तो ये डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। अब जैसे इसका 100 रुपये प्राइस है, तो ये गवर्नमेंट जारी मतलब अगर आपको खरीदना है तो 96 पे मतलब ये खरीद सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब आपको पैसा देगी तो 100 रुपये ही देगी। तो इसमें जो 4 रुपया समझिए बचा 100 में 96 में, तो ये इसमें इंटरेस्ट माना जाता है, यही माना जाता है। ये 0 कूपन बॉन्ड होते हैं, मतलब कि 0 इंटरेस्ट इस पे दिखाया जाता है। तो ये ऐसे जारी कर दी जाती है, और फिर समझिए गवर्नमेंट यहाँ से ऐसे पैसा उठा सकती है। और ये इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये पब्लिक को नहीं बेचा जा सकता, आप इसमें जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो पब्लिक है ये शॉर्ट टर्म में नहीं गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड खरीद सकती है। तो ये जो एफआई और समझिए मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये ही लोग जो हैं समझिए कंपनियां, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ये काफ़ी समझिए कि मतलब कि इसमें नो रिस्क होता है बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट समझिए कभी भी दिवालिया हो सकती है, लेकिन आपका पैसा नहीं खाएगी, वो पैसा देगी ही देगी समझिए। तो ये आप ये भी देख सकते हैं मतलब गवर्नमेंट अब, और बैंक जो होती है बहुत सारी सरकारी बैंक है, तो वो गवर्नमेंट जो होती है वो सरकारी बैंक तक को डूबने नहीं देती है। अब गवर्नमेंट जो है ये और ये सरकारी बैंक, तो ये दोनों बिल्कुल अलग एंटिटी है। अगर बैंक समझिए बैंक को लॉस होता है, चाहे बैंक पूरी तरह से डूब जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट की 0 रुपये की लाइबिलिटी है, वो आपका एक भी रुपया ना देना चाहे। लेकिन गवर्नमेंट नहीं डूबने देना चाहती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है उसका ट्रस्ट होता है बैंक पे कि ये सरकारी बैंक है तो कभी नहीं डूबेगी। और इकोनॉमी देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पे चलती है। अगर समझिए कि लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है, वो पैसा निकालना शुरू कर दे कि ये बैंक डूबने वाली है, तो वो बैंक तुरंत ही दिवालिया हो जाती है। तो इस वजह से देखेंगे
बैंक तक को गवर्नमेंट नहीं डूबने देती है। तो ये सब जितने भी बॉन्ड होते हैं तो इन मतलब हाईली समझिए ये अनरिस्केबल होते हैं, मतलब इस पे रिस्क होता ही नहीं है। तो ये आपको पहला नंबर देखने को मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट जो है ये समझिए कि शॉर्ट टर्म मनी यहाँ पे उठा ली, लेकिन अब समझिए कि किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म मनी की ज़रूरत पड़ी, कंपनी को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे समझिए पेमेंट करने होते हैं, तो उनको भी पैसे की ज़रूरत। अब टाटा मोटर है, उसको कुछ चीज़ें खरीदनी है, रॉ मटेरियल, उसके पास पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो अब वो कहाँ से पैसा लेगी? तो वो भी एक एग्रीमेंट पेपर बनाती है कि आओ मतलब अब मुझे पैसा दे दो। तो ये वाणिज्यिक पत्र बोलते हैं यहाँ पे, समझिए कमर्शियल पेपर बोल दिया जाता है। तो ये अब जो जारी करती है तो ये प्राइवेट जो मतलब कि जो कंपनियां होती हैं ये जारी करती हैं। टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया। तो अब टाटा मोटर मान लीजिए कि उसको पैसे उठाने हैं, टाटा मोटर को पैसे उठाने हैं, तो अब टाटा मोटर क्या करेगी? वैसे जैसा मैंने सेम बताया, यहाँ पे एक समझिए पेपर तैयार करेगी, यहाँ पे पेपर तैयार करेगी कि 5 लाख का, समझिए कि उसको 5 लाख का यहाँ पे चाहिए पैसा, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दी कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए, और टाटा मोटर यहाँ पे लिख दी, टाटा मोटर लिख दी, और यहाँ पे समझिए कि जारी कर दी। अब कोई समझिए बैंक है, बैंक ने इसको पैसा दिया, तो ये बैंक पैसा देगी, तो अब इसको ये जो पेपर खरीदेगी ये बैंक, तो ये इसको देगी तो 4.5 लाख रुपए मान लीजिए देगी। ये भी डिस्काउंट पे ही जारी किया जाता है, इसको भी समझिए डिस्काउंट पे। अब ये जो देगी 4.5 लाख देगी, लेकिन जब ये समझिए इस टाटा मोटर को चुकाना होगा तो 5 लाख का ही ये बॉन्ड है, तो 5 लाख ही रुपए चुकाने होंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि बैंक को भी ये बीच में कुछ ज़रूरत पड़ गई, बैंक भी समझिए, तो बैंक भी अब मान लीजिए कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही, तो ये अब ऐसा नहीं है, ये जो पेपर है समझिए, तो बैंक भी कहीं और बेच सकती है, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी को भी बेच के ये पैसा उठा लेगी। वहाँ पे डेट जोड़ा जाता है, कितना डेट में बचा है, कितना इंटरेस्ट है, वहाँ पे कैलकुलेशन करके फिर ये भी है तो इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेच देगी, ये किसी और के पास चला जाएगा। समझिए ये जो समझिए जितना ये मतलब एग्रीमेंट हुआ है 5 लाख का, तो ये किसी और के पास जाएगा। लेकिन टाटा मोटर को उससे क्या मतलब है? उसको तो ये समझिए कि 1 साल बाद 5 लाख रुपए देने ही है, तो वो जिसके पास रहेगी जाके उसको 5 लाख रुपए दे देगी। तो ये समझिए कि कमर्शियल पेपर के तहत आता है। जब कोई मतलब कि कंपनी पैसा उठाती है, टाटा मोटर चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसा उठाती है, तो समझिए, और ये समझिए कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहता है, ऐसे पैसा उठाया जाता है। मतलब ये कोई कंपनियां उठाती हैं तो ऐसे उठाती हैं। और ये वर्किंग कैपिटल है, समझिए वर्किंग कैपिटल मतलब कि किसी शॉर्ट टर्म में कंपनी को काम लगती है पैसा का, तो यहाँ से उठाती है समझिए। इसके लिए कमर्शियल पेपर का यूज किया जाता है यहाँ पे। और ये जो होती है हाईली मतलब समझिए कि ये भी मतलब इसमें डूबने का भी ज़रूरत नहीं। जो हाई नेटवर्क वाली कंपनियां होती हैं, नेटवर्क जिनकी हाई होती हैं, कंपनियां बहुत बड़ी हैं, टाटा मोटर, रिलायंस, इन्फोसिस, तो ये समझिए इन्हीं को पैसा इन सब के तहत मिलता है। और इसमें समझिए कि ज़्यादा रिस्क इसमें भी नहीं होता, और इसमें कोई इनको सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ती है। चाहे समझिए ये सिंपल ये पेपर जारी करके यहाँ पे पैसा उठा लेते हैं, कुछ भी रखने की भी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कमर्शियल पेपर होता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा तो एक सीबी भी होता है। तो सीबी भी समझिए मतलब जो मैंने बताया, तो ये तो सीडी है मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन एक सीबी भी होता है, कमर्शियल बिल इसको बोलते हैं। कमर्शियल बिल में सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक जो कंपनी होती है, मान लीजिए कोई टाटा मोटर कंपनी है, टाटा मोटर, और इसको समझिए रिलायंस से पैसा लेना है, तो ये आपस में कंपनियां अपना कमर्शियल बिल के तहत लेती हैं। तो अब इनको इसमें पैसा नहीं लिया जाता है समझिए। अब ये 1 लाख का समझिए टाटा मोटर क्या करेगी, इनको एक जो है ये समझिए एग्रीमेंट बना के देगी कि 1 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे, ये डेट रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इनको कुछ कच्चा जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, तो ये दे देते हैं यहाँ पे। ये इसमें समझिए पैसा नहीं दिया जाता है, मतलब इसमें कच्चा माल दे दिया जाता है। और ये इनको क्या करेंगे, 1 लाख का एग्रीमेंट बना देंगे, और यहाँ पे इनको 90,000 मतलब सब ये 1 लाख का बॉन्ड बना के दिया टाटा मोटर ने, तो 90,000 का रॉ मटेरियल इनको मिल जाएगा, और जो 10,000 होगा तो ये इंटरेस्ट में वो यूज कर लेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा एक कमर्शियल बिल भी होता है। और इसका टाइम पीरियड 14 दिन से लेके देखेंगे 1 साल तक इसका भी होता है। तो ये छोटी कंपनियां जो होती हैं एमएसएमई, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। पैसा तो डुबा सकती हैं छोटी कंपनियां, मान लीजिए पैसा दे दिए तो वो कहीं और यूज कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए आप रॉ मटेरियल दे दिए उस कंपनी को, जो छोटी कंपनी है, तो वहाँ पे उसको समझिए कि यूज करना ही करना है, रॉ मटेरियल दिए, तो ये छोटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें मतलब ये कंपनी के लिए ये होता है कमर्शियल बिल।
और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक होता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये किसके लिए यूज में होगा, तो ये अब मैं थोड़ा सा ये समझिए क्लीन कर दूं इसको। तो ये अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं समझिए। अब ऐसा नहीं है लिखी नहीं है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये समझिए सिंपल, अब जो बैंक है तो बैंक को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैंक को भी पैसे की, क्योंकि पूरा बैंक पैसे के तहत ही चलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है समझिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे आते हैं समझिए कंपनी, तो ये होती हैं, तो इनको भी समझिए कि पैसे की ज़रूरत होती है। और डिपोजिट जो डिपॉजिट करता है तो इनके थ्रू ये मतलब समझिए ये पैसा लेती है। तो अब मान लीजिए किसी बैंक, कोई बैंक है समझिए, तो वो पैसा लेती है किसी से, तो आपको एक पेपर देगी। अब वो भले ही समझिए कि आजकल देखेंगे डिजिटल फॉर्म में होती है, तो आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा किए, तो 1 लाख का आपको पेपर मिल गया कि बैंक के पास आपके 1 लाख हो। वो आप अगर स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको पता चल जाती है कि आपने इतना बैंक में पैसा जमा किया है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होती है। इसके तहत जो बैंक होते हैं चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो जो डिपॉजिटर होता है, जो डिपॉजिट करता है, उसके थ्रू मतलब ये माना जाता है कि पैसा उठाती है वो। तो ये देखेंगे तो ये समझिए सेम जो है ये फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट काफ़ी लॉन्ग टर्म के होते हैं, बहुत दिनों के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो ये 14 दिन से 1 साल के ही होते हैं। तो इसमें टाइम पीरियड का समझिए बस कम ही है, लेकिन है ये फिक्स डिपॉजिट जैसा ही। अगर आप समझिए कि 90,000 रुपये दे दिए बैंक को, तो ये आपको 1 साल बाद जैसे एग्रीमेंट हुआ तो 1 लाख रुपए दे देगी। वो एग्रीमेंट पे होता है कितना आपको दिया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट सारे जो होते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट के तहत ही होते हैं। तो ये जो है ये समझिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, और ये 1 लाख के मल्टीपल में होता है, 1 लाख के मल्टीपल में होता है। और मिनिमम आपको देखने को मिलेगा तो ये 25 लाख तक हो सकता, 25 लाख मिनिमम होते हैं समझिए यहाँ पैसा देने के लिए। और इसमें सभी आम देखेंगे लोग जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरआई जो है समझिए नॉन रेजिडेंस, मतलब जो समझिए कि कहीं बाहर रह रहे हैं 6 महीना से, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने को देखने को मिलेगा। लेकिन टी बिल जो अभी ट्रेजरी बिल है, तो इसमें ऐसा मतलब अभी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है। टी बिल में भी देखेंगे ट्रेजरी बिल जो है, जो 1 साल के लिए गवर्नमेंट पैसा उठाती है, तो इसमें अब पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब है समझिए। और ये सारे देखेंगे तो अब डिजिटल फॉर्म में होते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया गया है, मतलब कि अब डीमेट अकाउंट के तहत तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब मैं आपको कैपिटल मार्केट में तो बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा ही। और अब इसमें देखेंगे कॉल और नोटिस मनी भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बैंक समझिए जो मैंने बताया, तो बैंक आपस में लेन देन करते हैं, उसको इसमें देखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एसबीआई का कहीं पे ब्रांच है, और अब वो 10 लाख रुपए ही स्टॉक में रखी है कि 10 लाख का ही ज़्यादातर लोग निकाल सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब उसके पास डिमांड आ गई 15 लाख की वहाँ पे, तो अब वो क्या करेगी वहाँ पे। अब वो ट्रक लेके तो कहीं पैसा निकालने के लिए नहीं भेजेगी। तो वहाँ पे होता है कि अब जो पास के ब्रांच होते हैं, आईसीआईसीआई के ब्रांच हो चाहे कोई भी बैंक का ब्रांच हो, तो उन लोगों में आपस में ही देखेंगे कि कॉल मनी के तहत पैसा ले लिया जाता है। वो 15 लाख का डिमांड आया है, इसके पास 10 लाख ही है, तो 5 लाख रुपए आईसीआईसीआई से वहाँ पे डिमांड नहीं रहेगी उस बैंक में, तो वहाँ से ले लेगी और उस पर कुछ इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो ये बहुत कम टाइम पीरियड का होता है। तो इसको कॉल मनी हम बोलते हैं समझिए। तो ये अपने मतलब कॉल मनी के बारे में समझ लिया। ये छोटा छोटा टर्म है, मनी मार्केट में उतना हमें नहीं जाना है, जो बेसिक है चीज़ें वो मैंने आपको बता दिया। और ये सब जो चीज़ें हैं तो वो आप पढ़ लेंगे, ये पीपीटी में मैं दे दिया हूँ। इंटर बैंक बैंक टर्म ये सब का कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वहाँ पे वैसे। और एक समझिए होता है आपको देखने को मिलेगा, तो ये समझिए सरकार के द्वारा ही मतलब लिया जाता है। तो इसमें कैश मैनेजमेंट बिल होता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। सीएमबी कहा जाता है इसको, कैश मैनेजमेंट बिल होता है। तो ये गवर्नमेंट समझिए गवर्नमेंट ही पैसा लेती है, गवर्नमेंट पैसा लेती है। इसके तहत देखेंगे ये भी डिस्काउंट पे ही जारी किया जाता है, डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। और ये आपको इसमें टाइम पीरियड फिक्स रहता है, 91 डे के लिए ही लिया जाता है। तो इसके लिए देखेंगे ये अलग है, क्योंकि ट्रेजरी बिल के तहत तो 91 डे, फिर देखेंगे 182 डे, तो इन सब के तहत तो ले ही लेती थी। लेकिन 91 डे के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो कैश मैनेजमेंट बिल के तहत वो गवर्नमेंट जो है पैसा यहाँ पे उठाती है। और ये जो समझिए रेगुलर खर्च होता है तो उसके तहत ही मतलब पूरा करने के लिए ये लिया जाता है। 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आप समझ सकते हैं। और एक ये भी होता है वे एंड मीन्स एडवांसेज होता है। तो समझिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकती है,
तो उसके लिए फिर देखेंगे ये भी है वे एंड मीन्स एडवांटेज है समझिए इसमें। तो इसके तहत देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा उठा सकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उठा सकती है। तो ये देखेंगे 1997 में आया था। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं और 90 दिन के लिए इसमें पैसा उठाया जा सकता है कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए। कैश फ्लो मतलब समझिए जो कैश होता है, मतलब मैंने बताया जैसे कि योजना बहुत सारी चलती है गवर्नमेंट की, तो उसको पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें उठाई जाती हैं जो बॉन्ड होती हैं। तो और शेयर में ज़्यादातर देखेंगे इसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर होता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में आप शेयर लेके गवर्नमेंट का हिस्सेदार तो बन नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये मनी मार्केट में जो सिंपल सिंपल टर्म था ये मैंने आपको बता दिया है। जो सीपी था, ट्रेजरी बिल था, ये भी बता दिया आपको मैंने, कमर्शियल पेपर भी बता दिया। और ये जो मतलब डेटेड सिक्योरिटी वगैरह लॉन्ग टर्म वाली आती हैं, जो सरकार ट्रेजरी बिल डेटेड सिक्योरिटी देखेंगे तो ये भी आता है आपको देखने को मिलेगा, डिवेंचर। तो ये सब हम देखेंगे कैपिटल मार्केट में, जब लॉन्ग टर्म वाले में देखेंगे तो उसमें मैं आपको सही से सारी चीज़ें बता दूंगा। डिवेंचर आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर आते हैं जो कि कन्वर्ट किया जाता है समझिए कि। तो ये सब हम देखेंगे शेयर में, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर मैं आपको कंपनी के भी बारे में बताऊंगा, बहुत सारी कंपनी है, टाइप ऑफ कंपनी होती हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ बेसिक टर्म तो जानने पड़ेंगे, फिर हम कैपिटल मार्केट शुरू करेंगे वहाँ पे। तो ये कंपनी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, एक एक कंपनी के बारे में देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली एचयू वाला होता है, ये भी मैं आपको टोटल सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, और कुछ टर्म भी हम देखेंगे फिर आपको मिलेगा। तो ये अगले जो टॉपिक आएगा उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पहले तो हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे, थोड़ा रिवीजन करके बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे इसमें देखेंगे जो कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छे से चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, एक भी चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं। पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकर जो है ये भी है, इन्वेस्टर है। फिर आपको देखने को मिलेगा मार्केट रेगुलेटर, इशूअर, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी देखेंगे कि डीपी भी है इसमें, ये डिस्कस होंगी। फिर हम एक चार्ट के तहत भी इसमें देखेंगे कौन कौन हो सकते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और पूंजी बाजार के फिर कार्य देखेंगे, फिर इसके लाभ क्या हैं, ये सब चीज़ें, ताकि बेसिक चीज़ें पूरी तरह से हो। और ये शेयर बेचना खरीदना वो बहुत नॉर्मल है, जो कि मैं बता दूंगा। एक एक चीज़ें पहले मतलब हम जान लेंगे, फिर ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने समझिए कि नेक्स्ट टॉपिक में, बाकी चीज़ें जो है ये समझिए डिस्कस होंगे। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।